Hello friends, this is Chandan Raj. Today we will discuss about temporary injection. आज हम लोग बात करेंगे टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में, जो कि ऑर्डर 39 रूल 105 में दिया गया है। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन एक जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ एक पार्टी को कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए एक ऑर्डर पास किया जाता है। कहता है कि इंजेक्शन दो तरह का होता है, एक टेम्परेरी इंजेक्शन जो कि ऑर्डर 39 रूल 105 में दिया गया है सीपीसी में, और दूसरा है परमानेंट इंजेक्शन जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दिया गया है सेक्शन 38 से 42 के बीच में। तो जो ऑर्डर 39 रूल 105 में दिया गया है टेम्परेरी इंजेक्शन की बात करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेरी इंजेक्शन की। तो कहता है टेम्परेरी इंजेक्शन क्या है, तो कहता है कि एक पार्टी को टेम्परेरी रिस्ट्रेन करता है, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं आप, स्पेसिफाइड एक्ट कंटिन्यू आप कर रहे हैं, उसको मना करता है, प्रोहिबिटेड करता है वो एक्ट करने से फॉर द टाइम बिंग, मतलब एक पर्टिकुलर समय के लिए। मतलब पर्टिकुलर समय मतलब जब तक कि सूट का डिस्पोजल ना हो जाए या कोई फर्दर ऑर्डर्स पास ना हो जाए, जब तक आपको उस काम को करने से रोकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहता है टेम्परेरी इंजेक्शन का मकसद क्या है, तो कहता है कि पार्टी के राइट को प्रिजर्व करता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, जो पार्टी के राइट डिस्प्यूट में है, कोई सूट गया है जिसमें पार्टी के राइट डिस्प्यूट में बता रहा है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करता है ताकि आगे कोई कदम ना उठा पाए। तो कहता है कि इसका मतलब किस किस कंडीशन में टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि जब प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली सोल्ड किया जा रहा हो या उसको वेस्ट करने की खतरा हो उस पर, ठीक है, डेंजर हो, तो उस टाइम हम लोग टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है कोर्ट, ठीक है। जहाँ पे थ्रेटेंस हो या इंटेंट टू रिमूव ऑफ डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कि जहाँ पे प्रॉपर्टी को रिमूव करने की बात हो, डिस्पोज करने की बात हो, ठीक है, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने की व्यू से वहाँ पे टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। फिर बात हम लोग करते हैं कि जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो वहाँ पे भी टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर जहाँ पर उसको इस तरह की प्लेंटिव को धमकी मिले कि मतलब कि आपको किसी और तरह से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको हार्म कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। अब कहता है कि जो टेम्परेरी इंजेक्शन जो ग्रांट करने की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। तो एक कहता है कि एक केस था दलपत वर्सेस प्रहलाद AIR 1993 में, उसमें 3 प्रिंसिपल बताया गया था, ठीक है, कि जिसके माध्यम से हम लोग उसी 3 प्रिंसिपल को देखते हुए हम लोग टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं। तो 3 प्रिंसिपल क्या था, पहला था प्राइमा फेसाई, दूसरा था इरिपेबल इंजरी, तीसरा था बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो प्राइमा फेसाई कहने का मतलब जहाँ पे बोनाफाइड डिस्प्यूट रेज हुआ हो अप्लीकेंट के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे कोई अर्गुएबल केस हो फॉर ट्रायल, कहता है जिसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो, वहाँ पे लगना चाहिए प्राइमा फेसाई में, ठीक है। प्रथम दृष्टि आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे टेम्परेरी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा कहता है इरिपेबल इंजरी, मतलब जहाँ पे आपको उसको उसके जो रेमेडी है उसको आप कोई भी एक्ट के द्वारा कोई भी काम करके आप भी आप उसका रेमेडी नहीं दे सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएगा बाद में, ठीक है। अगर जो उसको अभी टेम्परेरी इंजेक्शन नहीं मिला,
ठीक है, तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, इरिपेबल है, उसको बाद में फिर नहीं कुछ कर सकते, रिपेबल मतलब उसको 5 में कोई भी इंजेक्शन, कोई भी एक्ट के द्वारा हम उसको उसकी क्षति को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा कहता है बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपको फेवर में दिखे, अप्लीकेंट के फेवर में दिखना चाहिए कि इट इज नेसेसरी टू ग्रांट टेम्परेरी इंजेक्शन। ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट दिखना चाहिए। प्रथम दृष्टया आप इसको कंक्लूड करते हैं कि प्रथम दृष्टया बोनाफाइड डिस्प्यूट होना चाहिए और जिसको कोई भी रेमेडी से हम उसको भरपाई नहीं कर सकते हैं, और अप्लीकेंट के फेवर में, पक्ष में दिखना चाहिए, उस टाइम टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। जो ये 3 जो रूल्स है जो दिया गया है वो 3 पिलर्स जो फाउंडेशन है इंजेक्शन का, कहता है जिसपे इंजेक्शन का नींव है। ठीक है, यही 3 पिलर है जिसपे इंजेक्शन का नींव पड़ा है। इसको हम लोग ट्रिपल टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। थैंक यू।